इतिहास ना सिर्फ वो नहीं है जो हमें मोटी मोटी किताबों में पढ़ाया जाता है। कई बार कुछ पूरे के पूरे अध्याय कहीं गुम हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है झारखंड की प्राचीन जमीन पर बौद्ध धर्म की। चलिए आज इसी खोए हुए अध्याय को फिर से खोजते हैं। तो हम यहाँ बात किस बारे में कर रहे हैं? असल में हम एक ऐसे भूले बिसरे अध्याय की बात कर रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों ने कह सकते हैं कि नजरअंदाज ही कर दिया। अब जरा सोचिए, बौद्ध धर्म का जो केंद्र था मगध, वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के ठीक बगल में है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या इन घने जंगलों का उस कहानी में कोई रोल था ही नहीं, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन था जो वक्त की धूल में कहीं खो गया? और सच तो ये है कि झारखंड सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था। अरे वो तो इस कहानी का एक अहम हिस्सा था, एक जरूरी चौराहा, मुश्किल वक्त में शरण लेने की जगह और बौद्ध गतिविधियों का एक बड़ा सेंटर। तो फिर इसके सुराग कहां से मिलते हैं? चलिए सबसे पहले उन सबूतों को देखते हैं जो हमें पुराने जमाने के यात्रियों की डायरी से मिले हैं। ये इस कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे सबसे पहले और सबसे अहम गवाह हैं दो चीनी तीर्थयात्री, फाहियान और ह्वेनसांग। एक आए 5वीं सदी में तो दूसरे 7वीं सदी में, और दोनों ने जो देखा वो इस गुमशुदा कहानी की कड़ियों को जोड़ने में हमारी मदद करता है। 5वीं सदी में फाहियान ने जो लिखा वो पहला पक्का सबूत है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुकुटलाड यानी आज का छोटा नागपुर, वहां बौद्ध धर्म खूब प्रचलित था। मतलब ये कोई नई बात नहीं थी, इसकी जड़ें वहां पहले से ही जमी हुई थीं। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब लगभग 200 साल बाद ह्वेनसांग आते हैं। उन्होंने लिखा कि उस वक्त का राजा बौद्ध धर्म के खिलाफ था। इसके बावजूद कर्ण सुवर्ण राज्य में ढेरों बौद्ध मठ थे। इससे पता चलता है कि ये धर्म वहां कितनी मजबूती से टिका हुआ था। अच्छा, तो ये तो हो गई लिखी लिखाई बातें, लेकिन असली सबूत तो जमीन के नीचे दबे हैं, है ना? चलिए अब उन ठोस चीजों को देखते हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और आपको पता है, ये पुरातात्विक सबूत किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। रांची, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम, पलामू। चलिए फटाफट देखते हैं कि इन जगहों पर क्या क्या मिला है। शुरुआत करते हैं रांची से। जोन्हा फॉल पर एक बौद्ध स्तूप और बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि स्थानीय लोग उस जगह को आज भी गौतम धारा कहते हैं। यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अब हजारीबाग की बात करें तो यहां कहानी और भी बड़ी हो जाती है। सीतागढ़ पहाड़ पर एक बहुत बड़ा स्तूप और बुद्ध की 4 प्रतिमाएं मिली हैं। ये सब गुप्त काल की हैं। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था। सबूतों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। धनबाद के ईचागढ़ इलाके में भी बुद्ध और दूसरे बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। ये इस बात का इशारा है कि यहां कभी एक फलता फूलता मठ रहा होगा। और ये सिलसिला पलामू के घने जंगलों तक पहुंचता है। सोचिए, वहां भी मुराद नाम की जगह पर ईंटों का बना एक स्तूप और बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। यह इस बात का पक्का सबूत है कि यह धर्म इस इलाके में कितनी दूर दूर तक, कितने अंदर तक फैला हुआ था। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या मिला, लेकिन अब सवाल आता है कैसे और क्यों? मतलब वो कौन सी ताकतें थीं जिनकी वजह से झारखंड में बौद्ध धर्म इतना फला फूला और फिर गायब हो गया? देखिए, झारखंड में बौद्ध धर्म के फलने फूलने के पीछे 2 बड़े दौर थे। पहला था मौर्य काल, जब खुद सम्राट अशोक ने आटविक यानी इन जंगली राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। और फिर कई सदियों बाद आया पाल राजवंश का दौर, यानी 8वीं से 12वीं सदी। पाल राजाओं ने तो यहाँ मठ और मंदिर बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर 2 तरह की ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ था मौर्य और पाल राजाओं का संरक्षण, जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ थे पाल साम्राज्य का कमजोर पड़ना, बाहरी तुर्की आक्रमण और एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया जिसे कहते हैं सांस्कृतिक आत्मसातकरण, जिसने इसके पतन की जमीन तैयार की। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक समय का इतना मजबूत धर्म धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से धुंधला होता चला गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये एक शब्द बहुत जरूरी है, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई हुई और बौद्ध धर्म खत्म हो गया। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जिसमें बौद्ध धर्म की चीजें धीरे धीरे स्थानीय आदिवासी और हिंदू परंपराओं का हिस्सा बन गईं। जैसे बौद्ध देवी तारा
स्थानीय देवियों में मिल गईं और खुद बुद्ध को भी हिंदू धर्म में एक अवतार मान लिया गया। तो धीरे धीरे सब कुछ आपस में इतना घुल मिल गया कि संगठित बौद्ध धर्म की अपनी अलग पहचान ही खत्म हो गई। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या समझ सकते हैं? देखिए, झारखंड की यह कहानी हमें बताती है कि इतिहास में हमेशा एक चीज दूसरी को खत्म नहीं करती। कई बार चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं। यहाँ इतिहास की कई परतें हैं, एक के ऊपर एक। कुछ भी पूरी तरह से मिटता नहीं है, बस उसका रूप बदल जाता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर झारखंड के जंगलों में इतिहास का इतना बड़ा अध्याय छिपा मिल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास और कितनी ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां हैं जो बस किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रही हैं।